Hello dear student, this is तुषार कपूर. I welcome you all on my YouTube and Facebook channel Methical. आज हम डेरिवेबिलिटी के लेक्चर 2 को पढ़ने वाले हैं. हम कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी की सीरीज एक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लेक्चर 5 पर पहुंच गए हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेबिलिटी की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था. डेरिवेबिलिटी होता क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएट कब करता है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है ना, ये सब हम बातें पढ़ चुके थे. और हमने जो डेरिवेबिलिटी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो किसी एक पॉइंट पर पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे इंटरवल के ऊपर. ठीक है, तो जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल इन open interval a to b if and only if function is derivable at each and every point in ओपन इंटरवल a to b, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a to b. कह रहे हैं कि किसी इंटरवल में फंक्शन को डेरिवेबल तभी बोला जाएगा जब उस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डेरिवेबल होगा. जैसे अगर मान लो ये फंक्शन है आपके पास, ये x इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b है. ठीक है, इस इंटरवल में आने वाले हर एक x की वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा बेटा, डेरिवेबल होगा. तभी हम पूरे इंटरवल में डेरिवेबल बोलेंगे. ठीक है, और इफ वी टॉक अबाउट क्लोज इंटरवल a to b, then function must be derivable इन ओपन इंटरवल a to b. मतलब ओपन इंटरवल a to b में तो डेरिवेबल होना ही पड़ेगा. एंड फॉर a x इक्वल टू a की बात करें तो f डैश a प्लस से काम चला लेंगे बेटा, क्योंकि a का लेफ्ट नेबर तो है नहीं. एंड फॉर b हम f डैश b माइनस से काम चला लेंगे, क्योंकि b का राइट नेबर नहीं है. जैसे कंटिन्यूटी में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया बेटा. देख लेते हैं, जैसे a टू b की बात हुई है, ये x इक्वल टू a हो गया आपके पास, और ये x इक्वल टू b हो गया. हम a का लेफ्ट नेबर हमारे पास नहीं है तो उस पर डिफरेंशिएशन चेक करेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का कोई मतलब नहीं है. और b का राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका नेबर नहीं है. तो इंटरवल में समझ आ गया आपको फंक्शन डेरिवेबल कब कहा जाएगा. ठीक है, नोट कर लो इसको अगर आपको समझ आ गया तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम. जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं. फंक्शन दिया हुआ है ln x का होल स्क्वायर. और बोला है x इक्वल टू 1 पर इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करो. तो ध्यान देते हैं बेटा क्या होगा. तो कैसे करेंगे, f डैश x निकाला. f डैश x क्या होता है बेटा, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं इसको. तो क्या करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h. यही तो दे देगा हमें, f डैश 1 दे देगा कि नहीं दे देगा. यही बेटा f डैश 1 होगा हमारे पास. अब यहाँ पे f क्या है, फंक्शन क्या है, ln x का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बेटा, ln स्क्वायर 1 प्लस एच, हर x को क्या लिख देंगे 1 प्लस एच, माइनस ln स्क्वायर ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h हो गया बेटा हमारे पास. अब log 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है. ये तो काम का ही नहीं है. तो हमारे पास क्या आ गया, ln
1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच। कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। अब हम क्या जानते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एच अपॉन एच कितना होता बेटा, ये 1 होता था, log 1 प्लस एच अपॉन एच 1 होता बेटा। तो log 1 प्लस एच अपॉन एच है, लेकिन यहां तो स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, एक एच से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एच से डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये क्या दे देगा, ये तो दे देगा 1। तो मेरे पास बचा क्या सिर्फ बेटा, मेरे पास बचा h, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब f डैश x की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितना आएगा, 0 आएगा। समझ आ गई बेटा बात। सेम चीज उसके साथ होगी जब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। ये क्या बेटा, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव था, तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तब भी सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं करके दिखा देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो इसका बेटा क्या निकलेगा, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h अपॉन h, यही तो होगा बेटा। फंक्शन क्या है, log x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ln 1 का स्क्वायर माइनस ln 1 माइनस h का स्क्वायर अपॉन h। बेटा log 1 कितना है, log 1 तो 0 है, कोई काम का नहीं है। फिर वही बात, log 1 प्लस एच अपॉन एच का देता है 1। अब क्या है, log 1 माइनस एच है, माइनस एच है तो माइनस एच से मल्टीप्लाई और माइनस एच से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। माइनस एच से मल्टीप्लाई और माइनस एच से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 1 माइनस 2 माइनस, तो 2 माइनस इंटू एच मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस इंटू एच, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, माइनस एच बच गया। एच किसको टेंड कर रहा है, 0 को। देखो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, डेरिवेबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है। समझ आ गए, अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फंक्शन दिया हुआ है e रेज टू द पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, e रेज टू द पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जब भी आपके पास मॉड आ जाता है तो सबसे पहले तो मॉड को क्या करते हैं बेटा, डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन डिफाइन कर ले, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मॉड को कैसे करते हैं, जब इनपुट पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन की तरह खुलता है, नेगेटिव होती है तो माइनस साइन की तरह। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटा, तो कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ। और जब x नेगेटिव होता है बेटा, जब x नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ खुलता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा e की पावर x बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। अब देखो, अगर आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सीधा यहां पे क्या ले लोगे, डेरिवेटिव। बेटा इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, e रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, -1। ये आप कर चुके हो बेटा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर x। अब हमें x को रखना क्या था बेटा, 0। x को क्या रखना था, 0। जब आप x को 0 रखोगे, माइनस e रेज टू द पावर -0 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। e रेज टू द पावर 0 कितना होता है बेटा, 1। तो यहां से मिल गया आपको -1 और यहां से क्या मिल गया आपको, 1। तो बेटा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, राइट हैंड क्यों बोला मैंने इसको, ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों बोलूंगा, लेस देन 0 की बात हो रही है। तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया बेटा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया है, देन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, देन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं बच्चों, समझ आ गई है, इसको नोट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, इसको बेटा कैसे सोचेंगे।
ये क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है। ये हमारे पास क्या है बेटा, GIF है। और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। तो कभी भी ऐसे फंक्शन आते हैं जिसमें मॉड लग रहा है या बॉक्स लग रहा है, सबसे पहले इन फंक्शंस को हमें क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले इन फंक्शंस को हमें डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, डिफाइन करना चाहिए। तो इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं बेटा। ध्यान दो कैसे डिफाइन करेंगे। मॉड 0 कहां पर आ रहा है, मॉड 0 कहां पर आ रहा है, चेक करते हैं। 1 माइनस 4x स्क्वायर 0, तो x स्क्वायर कितना 1/4, तो x कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस हाफ। तो x की वैल्यू हाफ पर या माइनस हाफ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो ध्यान देंगे जब x की वैल्यू 0 से हाफ होगी बेटा, जब x की वैल्यू 0 से हाफ होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी। x को 0 पुट करके देखो 1 आ गया, और 1/2 पुट करके देखोगे तो 0। तो 1 से लेके 0 के बीच में इसकी वैल्यू है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा। हाफ से लेके 1 तक की बात करें, अगर हम हाफ से लेके 1 तक की बात करें तो कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। कैसे खुलेगा बेटा, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइट रहेगी बॉक्स की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, x इंटू एक्स माइनस 2। अब ध्यान दो बेटा, ये वैल्यू के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या बेटा, एक पैराबोला है। इस पैराबोला के रूट क्या है, 0 और 2, 0 और 2। हमें बात कहां से कहां की करनी है, 1 से लेके 2 की। जब आप x को 1 पुट करोगे तो कितना आ रहा है आंसर, -1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो -1 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है। तो जब x की वैल्यू बेटा 1 से लेके 2 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी, तो ये कहां से कहां होगा, -1 से 0। और -1 से 0 का बॉक्स कितना होता है बेटा, -1 होता है। और जब आप एग्जैक्ट 2 पुट करोगे, एग्जैक्ट 2 पुट करोगे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। एग्जैक्ट 2 पुट करने पर ये 0 बन रहा है। ये बेटा हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन हो गया। लेकिन हमें चेक क्या करनी है, डेरिवेबिलिटी, मतलब f डैश x चेक करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो देखो f डैश x कितना होगा बेटा, चेक करो f डैश x कितना होगा। 1 माइनस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x स्क्वायर का कितना होगा 8x, तो -8x। इंटरवल लिख लेंगे 0 से हाफ। 4x स्क्वायर माइनस 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 8x। ये कितना हो जाएगा, हाफ से लेके 1 तक। -1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। बताओ कोई दिक्कत इस चीज में बेटा आपको है कि नहीं है, नहीं है ना। अब हमें चेक करना है कहां पर, डेरिवेबिलिटी कहां पर चेक करेंगे बेटा, जहां पर क्या हो रहा होगा, इंटरवल चेंज हो रहा होगा। देखो इंटरवल चेंज कहां हो रहा है, हाफ पर हो रहा है, 1/2 पर। तो 1/2 पे चेक कर लेते हैं, तो f डैश 1/2 चेक कर लेते हैं बेटा। तो 1/2 माइनस पे कितना आएगा बेटा, -8 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, -4। और f डैश 1/2 प्लस की बात करें, 1/2 प्लस 8 इंटू 1/2 कितना, 4 आ जाएगा। तो बेटा ये तो -4 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, +4। तो इसका मतलब हाफ पर डेरिवेबल नहीं है। अगर हम अब 1 पे देखो ब्रांच चेंज हो रही है, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, f डैश 1 माइनस कितना आ गया बेटा 8, और f डैश 1 प्लस कितना दे रखा है 0, f डैश 1 प्लस कितना दे रखा है 0। तो मतलब 1 पे भी दिक्कत हो रही है, तो 1 भी नहीं आएगा। 2 पर देख लेते हैं, ब्रांच चेंज हो रही है बेटा, 2 माइनस पे 0 आ रहा है, और एग्जैक्ट 2 पर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेबल हो जाएगा। तो 2 ऐसे पॉइंट निकल कर आए जहां पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, जो कि 1/2 और 1 है बेटा, ये 2 वैल्यूज हैं। समझ आई। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। समझ आ गई है, इसको नोट कर लो एक बार।
अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फंक्शन इज डेरिवेबल at x equal to 1, function is derivable at x equal to 1, then find the values of a and b, then find the values of a and b, a और b की वैल्यू निकालो क्या होगी। करो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई। अब फंक्शन क्या बेटा दिया हुआ है? डेरिवेबल दिया हुआ है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख लेंगे। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस at x equal to 1, then function must be continuous at x is equal to 1। अब ध्यान देखते हैं, कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा? x को सीधा सीधा 1 पुट कर देंगे और इक्वेट कर देंगे बेटा। तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस 1, और ये 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस a प्लस b। तो बेटा a से a कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो हमें यहां से क्या पता लगा? b की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा? 0 रही होगी। b की वैल्यू कितनी रही होगी? 0 रही होगी। उसके बाद फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 2ax, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 2x प्लस a। समझो बात को। अब हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी किस पर? x इक्वल टू 1 पर। दोनों में x को 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 2 प्लस a। तो यहां से क्या निकल कर आया? a इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास? a इज इक्वल टू 2। तो हमारे आंसर आ गए a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और पूछा गया है ए बी सी डी निकालो कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला बोल रहा है फंक्शन जो है वो हर एक x के लिए कंटिन्यूअस, f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, f'1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और f' इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बात को समझेंगे, f' इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है हर एक x के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब आप यहाँ पे x को 1 रखो, यहाँ पे x को 1 रखो, यहाँ पे x को 3 रखो, यहाँ पे x को 3 रखो, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं बेटा। पहली कंडीशन क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस है तो f(1) इक्वल होगा, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? a माइनस ए प्लस बी, a माइनस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, यहां 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपको क्या मिला? b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। कोई दिक्कत है तो बताओ। सिमिलरली x को 3 यहां पुट करो, 3 यहां पुट करो, इक्वल हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2, और यहां पे 3 पुट करोगे कितना आ जाएगा? 9c प्लस 3d प्लस 2, 9c प्लस 3d प्लस 2, तो कितना आ गया? 9c प्लस 3d कितना आ गया बेटा? ये 0 के बराबर। तो 3c प्लस d किसके बराबर आ गया बेटा? 0 के बराबर। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, f'1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, है ना। अगर इक्वल होगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो कितना? 2ax माइनस a। ये इक्वल नहीं होने चाहिए किसके? इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1। बेटा x को यहां रखना कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो a नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। यहां से ये पता लगा a इज नॉट इक्वल टू 1। समझो बात को। f' x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
सबसे पहले तो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 1, 3 की बात हो रही है ना, यहां पे एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2cx प्लस डी, और ये कंटिन्यूअस है तो बराबर हो जाएंगे। x को आपको रखना क्या बेटा 3, तो 1 इज इक्वल टू 6c प्लस डी। बेटा एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आई थी और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आई थी, तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो एक इक्वेशन आ गई 3c प्लस डी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन कितनी आ गई 6c प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो बेटा क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3, c की वैल्यू अगर 1/3 आ गई तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो आपके पास b की वैल्यू पता लग गई 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 नहीं होगी, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, c 1/3 होगा और d -1 होगा, ये बातें हमें पता है। तो यही 4 वैल्यूज हमें निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन से मैं होप कर रहा हूं कि काफी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे बेटा, ठीक है, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे बच्चों, ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है cos x प्लस मॉड cos x, ठीक है, बोला क्या गया फाइंड f डैश π/2, फाइंड f डैश π/2। तो हमें यहाँ पे पहले मॉड cos x को डिफाइन करना पड़ेगा बेटा। तो cos ऑफ x का सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा π/2, मतलब π/2 से पहले फंक्शन क्या है पॉजिटिव और π/2 के बाद फंक्शन क्या है नेगेटिव। तो ये डिफाइन कैसे होगा बेटा, अगर मैं π/2 प्लस की बात करूं, π/2 से बड़े के लिए ये कितना हो जाएगा 2 cos x, कोई दिक्कत है तो बताओ। और बेटा π/2 माइनस की बात अगर करें तो π/2 से पहले मॉड कैसे खुलेगा माइनस साइन की तरह, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, सही है। पूछा क्या है f डैश, तो डिफरेंशिएट करो, टू cos x का डिफरेंशिएशन कितना -2 sin x, x π/2 प्लस की बात हो रही है, और 0 का डिफरेंशिएशन तो बेटा 0 ही होता है, π/2 माइनस की बात हो रही है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब x को π/2 पुट करेंगे, sin 90 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा बेटा -2, और ये कितना आ गया बेटा 0। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, और इक्वल नहीं आए तो फंक्शन क्या होगा इस पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल हो जाएगा, इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा बेटा नॉन डेरिवेबल फंक्शन हो जाएगा आपके पास। समझ आ गई है बात की नहीं आई है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ है काफी, ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट एक पढ़ेंगे कि बिना डिफरेंशिएट किए सिर्फ ग्राफ की हेल्प से हम बता देंगे कि फंक्शन कहां कहां पे नॉन डेरिवेबल है। समझ आ गई बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चेकिंग derivability यूजिंग ग्राफ्स। आपको ग्राफ्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, तभी इस मेथड से आप चेक कर पाओगे फंक्शन कहाँ कहाँ पे डेरिवेबल है और कहाँ कहाँ पे डेरिवेबल नहीं है। तो मैं सबसे पहला एक फंक्शन ले रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। मैं हर बार दो ग्राफ बनाऊंगा, एक जो साइन का जनरल ग्राफ है और इस मॉडिफिकेशन के बाद क्या ग्राफ बनेगा। तो साइन x का जो जनरल ग्राफ होता था बेटा वो ऐसा होता था, ठीक है बात। ये किसका ग्राफ है बेटा साइन x का। अगर हमें मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा बेटा, तो मॉड ऑफ साइन x का मतलब क्या है, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, जो भी आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव बनाते जाओ बेटा। तो क्या होगा, ये सारे ग्राफ जो नीचे थे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर जाने लग जाएंगे। ऊपर वाले तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले ग्राफ भी क्या हो जाएंगे बेटा, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था 0 डिग्री, ये कितना था 180,
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऐसा कुछ। तो बेटा ध्यान देंगे, अगर आपको कोई पाई पर बोले कि बताओ फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, पाई प्लस की बात करोगे और पाई माइनस की। तो जब आप पाई प्लस की बात करोगे और इस पर स्लोप बनाओगे तो बेटा स्लोप ऐसा बनेगा। इसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या, कुछ पॉजिटिव थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, तो मतलब इसकी जो स्लोप आएगी बेटा इस लाइन की वो पॉजिटिव आ रही होगी। आप समझ सकते हो बात को। अगर मैं पाई माइनस की बात करूं वो इस ब्रांच पे आ जाएगा, तो इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा। टेंजेंट ऐसा बनेगा तो इसका एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 से बड़ा। तो tan 90 से बड़ा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पे स्लोप कितनी आ जाएगी बेटा, नेगेटिव। हमें क्या चाहिए होता है किसी फंक्शन के डेरिवेबल होने के लिए, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। तो लेकिन एक तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव, तो कभी बराबर होने का मतलब नहीं है। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं हिंदी में, जहां पर भी चोंच बनेगी इसे बोलेंगे चोंच। जहां पर भी चोंच बनेगी बेटा वहां पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। तो यहां पे कहां नहीं हो रहा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब n पाई पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सही। एक फंक्शन और देता हूं आपको मैं, साइन ऑफ मॉड एक्स। साइन ऑफ मॉड एक्स, तो ध्यान देते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनना चाहिए इसका ग्राफ। बेटा x को पॉजिटिव इनपुट दोगे तो सेम ही ग्राफ। मान लो आप 2 लिखते थे, पाई लिखते तो पाई होगा, 2 पाई का 2 पाई। लेकिन जब भी इनपुट नेगेटिव होगी, मान लो जो आंसर पाई पर आता था अब माइनस पाई पे भी वही आएगा, जो पाई बाय 2 पे आता था वो माइनस पाई बाय 2 पे भी आएगा, क्योंकि अगर आप पाई बाय 2 रखो तब भी ये पाई बाय 2 बनेगा, अगर आप x को माइनस पाई बाय 2 रखो तब भी ये पाई बाय 2 बनने वाला है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसका मतलब जैसा ग्राफ प्लस एक्स में बनेगा सेम ग्राफ माइनस एक्स में बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब भी इनपुट पे मॉड लग जाता है तो ग्राफ प्लस एक्स का माइनस एक्स में सेम बन जाता है। चोंच बन रही है कहीं, देखो एक चोंच बन रही है, ये चोंच बन गई बेटा, x इक्वल टू 0 पे चोंच बन गई, x इक्वल टू 0 पे चोंच बन गई बेटा, चोंच बन गई तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डेरिवेबल होगा फंक्शन। इस पर कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। ठीक है, आगे बढ़े और ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ देखते हैं। अगर ग्राफ की बात करी जाए मॉड ऑफ ln मॉड x, मॉड ऑफ ln मॉड x, तो ध्यान देंगे ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ ऐसा होता है। तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, जब पूरे पे मॉड लग गया, जब पूरे पे मॉड लग गया तो जैसा ग्राफ ऐसा था वैसा यहां बन जाएगा। ठीक है, तो अब इनपुट पे भी मॉड है तो जैसा प्लस एक्स में वैसा ही माइनस एक्स में बन जाएगा। बात समझ आई है आपको कि नहीं आई है बेटा? तो ये वैल्यू क्या होती थी 1,0, तो सेम ग्राफ रिपीट हुआ है यहां पर -1,0। ठीक है, तो देखो चोंच कहां पर बन रही है बेटा, एक चोंच ये बन गई, एक चोंच ये बन गई। ठीक है, तो फंक्शन कहां पे डेरिवेबल नहीं है, एक 1 पर डेरिवेबल नहीं है और एक -1 पर डेरिवेबल नहीं है। समझ आ गई? अगला ग्राफ पढ़ें। f of x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर आपको याद आ रहा है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता था, समझ आ रही है बेटा बात? इसका ग्राफ कैसा बनता था, ये 0 होता था, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है बेटा। समझ आ गई बात? तो देखो चोंच कहाँ कहाँ पे बन रही है, चोंच देखो कहाँ कहाँ बन रही है, इधर चोंच बन रही है, इधर चोंच बन रही है, ये चोंच बन रही है, ये चोंच बन रही है। तो जितने भी पाई के मल्टीपल है उन सब पे चोंच बन रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई। x इज इक्वल टू n पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला फंक्शन देखते हैं बेटा।
इसका बनाओ बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स। ई की पावर मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, ध्यान दो, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। ई की पावर एक्स का ग्राफ बेटा ये होता है। तो हमें क्या बनाना है, ई की पावर मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का हमने सीखा है जैसा प्लस एक्स में वैसा ही माइनस एक्स में बन जाता है बेटा। यही हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 1,0, ठीक है, 1,0 आ गया। तो बेटा यहां पर देखो चोंच बनी क्या, यहां पर चोंच बनी है कि नहीं बनी है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहां पर चोंच बनी है कि नहीं बनी है, बोलो, बनी है चोंच, है ना। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉन डेरिवेबल। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। ठीक है बात, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अगला क्वेश्चन करें। अगला जो मैं आपसे ग्राफ बनवाने वाला हूं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ आपको आने बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स, ऐसा लिखा होगा, या मैक्स लिखा होगा या मिन लिखा होगा। तो अगर मैक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स या कॉस एक्स, मतलब कुछ भी फंक्शन दिया जा सकता है आपको। ये लिखा हुआ है मैक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या करना होता है आपको ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बना लो, एक ही में आप दोनों ग्राफ बना लो बेटा, एक ही में दोनों ग्राफ। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं, और इसी में ही मैं कॉस एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, ऐसे इसी में कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। तो मैक्स का मतलब क्या बेटा, चलो मैं पहले इसको वो कर लिया, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ऐसे बनता रहेगा बेटा। मैक्स का मतलब क्या है, बड़े वाला रखना है, छोटे वाला हटा देना है, बड़े वाला रखना है, छोटे वाला हटा देना है। तो साइन और कॉस में बड़ा, जो ग्राफ ऊपर वो बड़ा, जो ग्राफ नीचे वो छोटा। हमें कौन सा रखना है, मैक्स। तो यहां से लेके यहां तक कौन बड़ा बेटा, ये बड़ा। और हमें पता है साइन और कॉस कहां पे भिड़े होंगे, π/4 पर। इधर कौन बड़ा बेटा, देखो ये वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है हमेशा, तो नीचे वाला ग्राफ मिटाते जाएंगे, सही बात है। अब कौन बड़ा, अब ये वाला ग्राफ बड़ा है बेटा, तो ये वाला ग्राफ मिटाते जाएंगे। तो ऐसा ग्राफ हमारे पास बनता जाएगा। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5 π/4। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे बेटा चोंच कहाँ कहाँ पे बन रही है। एक चोंच ये बन रही है आपकी, एक चोंच ये बन रही है। ये चोंच क्या थी, π/4 पर। ये वाली चोंच कहाँ पर है, 5 π/4 पर। और इसका मतलब ये आगे चलते जाएंगे, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4n + 1 × π/4। देखो n को 0 रखोगे तो π/4 आ गया, n को 1 रखा 5 π/4 आया, 2 रख दोगे 9 π/4 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते जाएंगे जहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डेरिवेबल। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x³ एंड x। कैसे बनेगा बेटा ये क्वेश्चन, देखो x³ का ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। और x का ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, देखो x का ग्राफ ये बनेगा y = x। बताओ सही कह रहा हूं गलत। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके क्या आ जाएंगे बेटा, ये -1 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, -1, ये वाला पॉइंट। और ये कितना होगा, -1, -1। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1, 1। ठीक है बात। हमें चाहिए क्या बेटा, मैक्सिमम, जो ऊपर वो हमारा आंसर। यहां पे क्या है, ये ऊपर है तो इसको मिटा देंगे, इधर ये ऊपर है इसको मिटा देंगे। अब ये वाला ऊपर है तो इसको मिटा देंगे, इधर ये ऊपर है तो इसको मिटा देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं। चोंच कितनी बन रही है, 3, 1 2 3 चोंच बन गई बेटा, 3 चोंच बन गई। तो इसका मतलब -1, 0 और 1, इन तीनों पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डेरिवेबल होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अगला ग्राफ एक और देखें। अगर इसकी बात करें, मिनिमम ऑफ mod x एंड x², mod x और x² की बात करें, कैसा बनेगा इसका ग्राफ बेटा। x² का ग्राफ तो ये बन गया,
और मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो ऐसा बनता है, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया और ये किसका हो गया, एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बेटा, मिनिमम, जो नीचे है वो काम का। यहां पे इन दोनों में से ये नीचे है, इधर से कौन नीचे है, ये नीचे है, इधर से कौन नीचे है, ये नीचे है, इधर कौन नीचे है, ये नीचे, ठीक है बेटा। ये पॉइंट क्या निकल कर आया था, ये -1,1 और ये पॉइंट कितना निकल कर आया था, 1,1। तो चोंच कहाँ कहाँ बन रही है, एक यहाँ चोंच बन रही है और एक यहाँ चोंच बन रही है, तो दो ही पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबल आएंगे। तो x = 1 और x = -1 पे फंक्शन क्या होगा बेटा, डेरिवेबल नहीं होगा। अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, नोट कर लो। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। मिनिमम ऑफ 2x - 1 एंड x स्क्वायर, 2x - 1 एंड x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा बेटा। अब ध्यान देते हैं 2x - 1, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, y = 2x - 1। बेटा जब x 0 होगा तो y -1 होगा। और ध्यान देते हैं कि ग्राफ इसको काटता हुआ जाएगा कि नीचे से जाएगा या टच करता हुआ जाएगा, यही तो एक फाइट रह गई। तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बेटा। क्या आएगा, x की किस वैल्यू पे ये काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 = 0। तो ये कितना बन गया बेटा, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू सिर्फ 1 आ गई बेटा। मतलब x की वैल्यू, a की वैल्यू आने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये ग्राफ इसको काट के जा रहा होता तो दो आंसर आते, तो एक ही आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा इस पे टेंजेंट है, ये इसको टच करता हुई निकल जा रही है लाइन, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, x² का, और ये ग्राफ किसका है बेटा, 2x - 1 का। तो ये नीचे टच करता हुआ निकल जा रहा है। पूछा क्या है, मिनिमम। अब मिनिमम क्या है, देखो ये लाइन हमेशा ही नीचे है, ये लाइन हमेशा ही नीचे है, तो हमारे इस फंक्शन का ग्राफ क्या बन जाएगा बेटा, यही जो नीचे नीचे चल रहा है वही तो हमारा ग्राफ है। समझ आ रही है बात बेटा, ये जो नीचे चल रहा है यही हमारा ग्राफ है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ पे डेरिवेबल है, हमेशा डेरिवेबल है। एक ही स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन तो हमेशा क्या होगा, डेरिवेबल, कोई भी चोंच नहीं बन रही है बेटा। समझ आ गई है बात, ठीक है। तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए ग्राफ्स की, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है ग्राफ्स की। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे चोंच बनेगी वहां पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा, और जहां पे चोंच नहीं बनेगी, स्मूथ जाएगा, तो वहां पे फंक्शन डेरिवेबल होगा, ठीक है बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।